मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी रेवेन्यू, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश हूँ और आज आपको राजस्व संहिता के एक ऐसे कानून की जानकारी देना चाहता हूँ जो सामान्य व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के स्थान पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बना दिया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। और यदि आपने कोई मकान ग्राम समाज के ज़मीन में बना लिया है तो आप उसके मालिक किस प्राविधान में बन जाते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। चूँकि गांव में चकबंदी के दौरान बहुत अधिक क्षेत्रफल सामान्य आबादी, अनुसूचित आबादी के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन तत्समय में उनका आवंटन संबंधित भूमि प्रबंधक समिति और राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया गया। अपने आवश्यकता के अनुरूप जो लोग जमीन के इच्छुक थे, उन्होंने सहमति अथवा असहमति के आधार पे ग्राम समाज की जमीन में घर बना लिया और पूरे परिवार उसमें आवासित है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको ग्राम समाज द्वारा पट्टा नहीं मिला है तो आप उस जमीन से बेदखल नहीं हो सकते हैं और आप उस जमीन के मालिक बन गए हैं। पुराने अधिनियम में धारा 123(1) में प्राविधान था और अब उत्तर प्रदेश राज्य संहिता जो चल रहा है उसमें 67 धारा है। उसमें 67A में ये प्राविधान दिया हुआ है कि यदि कोई जमीन ग्राम समाज की है और वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है, अर्थात वह जमीन तालाब, खलिहान, खाद गड्ढा और शमशान आदि की भूमि नहीं है और वह जमीन बंजर है अथवा सामान्य आबादी, अनुसूचित आबादी के लिए आरक्षित की गई हुई भूमि है और उस पर आपका मकान बन गया है, तो आप धारा 67A के अंतर्गत उस जमीन के नियमित रूप से पट्टेदार के रूप में हो चुके हैं। और इसके लिए आपको करना यह है कि आप एक प्रार्थना पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी को धारा 67A में दें और उसमें यह अनुरोध करें कि मेरे पास कोई भूमि नहीं था, मैं इस जमीन पर परिवार सहित काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, इस जमीन पे पक्का अथवा कच्चा निर्माण हो गया है, इस जमीन के अलावा गांव में मेरे पास अन्य कोई भूमि नहीं है, जो मेरे पास जमीन है वो भी बहुत कम है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र आप दें कि इस जमीन पे हमको नियमित मालिकाना हक दिया जाए। संबंधित उप जिलाधिकारी उस प्रार्थना पत्र पर जांच कराएगा। जांच में मौके पर जांच होने पर एक रिपोर्ट बनेगी जिसमें ये लिखा जाएगा कि आप कितनी जमीन पर अपना मकान बना लिए। ये अवश्य है कि आप 1000 स्क्वायर फीट यानी 3 डिसमिल की जमीन अगर आपके पास है तो वो पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक जमीन अपने कब्जे में अनाधिकृत रूप से कर लें तो आप उसके मालिक हो जाएंगे। सरकार का जो उद्देश्य है, जो कानून बनाने का मंशा है, वो ये है कि आप एक पट्टा जैसे मिलता है, एक पट्टेदार को जिस तरह से जमीन जितना मिलता है उतनी जमीन ही आपको मिले। और यदि आप 3 डिसमिल अथवा उससे कम भूमि पर मकान बना लिए हैं, रह रहे हैं, तो उस जमीन पे आप जब प्रार्थना पत्र देंगे, जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो संबंधित उप जिलाधिकारी उस पर एक आदेश पारित कर देगा कि ये जमीन फला के नाम कब्जे के आधार पर रेगुलराइज किया जाता है और उस आदेश का मुद्रामत खतौनी पर हो जाएगा और ये आदेश पूर्ण रूप से न्यायिक होगा, प्रशासनिक नहीं होगा। यदि इस व्यक्ति को इस आदेश को कोई चुनौती देना चाहता है तो वो
कमिश्नर के यहाँ उसकी चुनौती दे सकता है और कहीं पर भी उसका चुनौती नहीं कोई दे पाएगा। और अगर नियमित किया गया है तो अगर वो वास्तविक रूप से बहुत ही ऐसा आदमी नहीं है जो गरीबी रेखा के ऊपर रहता हो, बहुत अधिक जमीन बैनामा ले लिया हो, उसकी गांव में कई मकान हो, अगर धारा 67 के प्राविधान के तहत उसको विहित अधिकार मिले हैं तो जमीन का वो मालिक हो जाएगा और उस जमीन से वो बेदखल नहीं किया जा सकता है। 67 में ही एक दूसरा प्राविधान है, उसमें ये दिया हुआ है कि यदि कोई खातेदार की जमीन है और वो सरकारी पट्टे की भूमि न हो और उस जमीन पर गांव का कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति हो, अथवा गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करता हो, अथवा पिछड़ी जाति का हो, अथवा कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, उसने उस खातेदार के जमीन पर जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक न हो, 1000 फीट से कम हो, 3 डिसमिल से कम हो और उसने मकान बना लिया है, तो वह संबंधित खातेदार उसको बेदखल नहीं कर पाएगा और वो धारा 67 के तहत उस जमीन का मालिक हो सकता है। ये जरूर है कि इस जमीन पे उसका जो मकान है वो 2000 के पहले का मकान बना हो और 67 में जो कहा गया है वो जो आपकी पात्रता देखी जाएगी वो 2012 के पहले का मकान बना हो। तो इस तरह से दोनों उपबंधों के अधीन आप ग्राम समाज के मालिक जो परिस्थिति बताया गया है, जो धारा 67 में लिखा हुआ है, उसके तहत आप मालिक बन सकते हैं और इसके लिए आप विहित प्रक्रिया के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपना मामला दायर कर सकते हैं। एक दूसरी स्थिति भी बनती है कि अगर आप राजस्व न्यायालय में नहीं जाते हैं और मकान आपका बना है तो सिविल कोर्ट में आप डिक्लेरेशन के लिए उद्घोषणावाद भी योजित कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उचित नहीं है। वो एक लंबी प्रक्रिया के अधीन आपका मामला चलेगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया है और इसमें आपको तुरंत राहत मिल जाएगी, तुरंत उस जमीन का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपको देखना है कि जो आरक्षित भूमि है उस पर आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको इस कानून का फायदा उठाना चाहिए। जो मकान बिना पट्टे के आप बनाए हुए हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए संबंधित न्यायालय में वाद योजित करके और न्याय प्राप्त करें। धन्यवाद।